सीरियाई गृहयुद्ध 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक है। 1972 से सीरिया पर असद परिवार का शासन था। हाफिज अल असद ने 3 दशकों तक लोहे के मुट्ठी से राज किया, असहमति को दबाया और विरोध को कुचल दिया। जब 2000 में बशर अल असद को राष्ट्रपति पद विरासत में मिला तो सुधार की उम्मीदें जल्दी ही धूमिल हो गईं। अलवी संप्रदाय के प्रभुत्व वाली सरकार ने बहुसंख्यक सुन्नी आबादी को अलग थलग कर दिया। भ्रष्टाचार व्याप्त था, अर्थव्यवस्था स्थिर थी और बुनियादी स्वतंत्रताएं नकार दी गई थीं। 2011 में अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर सीरियाई नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अवसर की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। इन शुरुआती शांतिपूर्ण विरोधों में भ्रष्टाचार के अंत और अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। सीरियाई सरकार ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस हिंसक कार्रवाई ने असंतोष की आग में घी डाल दिया। जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। एक क्रूर गृहयुद्ध के बीज बो दिए गए थे। जैसे ही सीरियाई सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज की, स्थिति तेजी से बिगड़कर एक पूर्ण गृहयुद्ध में बदल गई। शुरू में एकजुट विपक्ष सशस्त्र समूहों के एक जटिल जाल में बंट गया। मुख्य रूप से दल बदलुओं से बना फ्री सीरियन आर्मी ने खुद को एक उदारवादी ताकत के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसमें सामंजस्य की कमी थी। अराजकता का फायदा उठाते हुए और भी चरमपंथी समूह उभरे। सबसे कुख्यात आइसिस था, जो अपनी क्रूरता और अतिवाद के लिए जाना जाता है। आइसिस ने सत्ता के शून्य का फायदा उठाया, बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आइसिस के उदय ने संघर्ष में एक नया भयानक आयाम जोड़ दिया। सीरियाई गृहयुद्ध क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों वाला एक बहुआयामी संघर्ष बन गया था। सीरियाई गृहयुद्ध जल्दी ही एक छद्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। रूस ने असद शासन को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की। ईरान ने अपने स्वयं के बलों को तैनात करते हुए वित्तीय और सैन्य सहायता की पेशकश की। संयुक्त राज्य अमेरिका और कई पश्चिमी और अरब देशों ने विभिन्न अपराइजिंगी समूहों का समर्थन किया। अमेरिका ने आइसिस का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया, हवाई हमले शुरू किए और कुर्द नेतृत्व वाली सेना को सहायता प्रदान की। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कुर्द समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। इतने सारे बाहरी एक्टर्स की भागीदारी ने शांतिपूर्ण समाधान खोजना मुश्किल बना दिया। सीरियाई लोगों को अकल्पनीय पीड़ा और विस्थापन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका देश टुकड़े टुकड़े हो गया था। 2024 के अंत तक सीरियाई गृहयुद्ध एक नाजुक गतिरोध द्वारा चिह्नित एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। लाखों सीरियाई आंतरिक रूप से विस्थापित हैं या शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं, गंभीर मानवीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। देश का बुनियादी ढांचा खंडहर में पड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बशर अल असद के हालिया पतन ने अनिश्चितताओं और संभावित अवसरों दोनों को पेश किया है। सीरिया में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसमें सीरियाई सरकार और विपक्षी समूहों के बीच सार्थक बातचीत शामिल है। मानवीय संकट को दूर करना महत्वपूर्ण है, जिसमें विस्थापित सीरियाई लोगों को आवश्यक सहायता और सहायता शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेही को संबोधित करना चाहिए। शांति की राह लंबी और कठिन होगी, चुनौतियों और असफलताओं से भरी होगी। संवाद, सुलह और न्याय के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के माध्यम से ही सीरिया ठीक होना शुरू कर सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।